आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ चल पड़ा है भाई सुबह सुबह। इस वक्त हूँ कराची एयरपोर्ट पे, जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार शख्स से मिलने जा रहा हूँ मैं, और आप लोगों को भी मिलवाऊँगा। तो चलें, बन जाए मेरे हम सफ़र आज के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी इस्लामाबाद लैंड करके इंशाल्लाह, और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर मैं जा कहाँ रहा हूँ। सो सी यू इन इस्लामाबाद, विश मी अ सेफ ट्रिप। मैं पहुंच गया हूँ इस्लामाबाद, और यहाँ आते ही मेरी दो बड़ी मज़ेदार लोगों से मुलाकात हुई। पहले जो है मैं आपको दिखाऊं, फारूक सत्तार साहब, क्या बात है। दूसरे भी आपको पीछे नजर आ रहे खूबसूरत से, सैफ हसन। पहले फारूक भाई आपसे कोई सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से, तो आपसे किसी हीरोइन के बारे में तो नहीं पूछूंगा, ना बाबर आजम के बारे में पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि ये अपने बारे में तो पूछे। ये जो मुल्क के जो सियासी हालात हैं, होगा क्या, और हमें किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए? हमें किसी मसीहा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा कर लें, तो मेरे ख्याल में ये कतरा कतरा दरिया बनता है। अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। हमें ही कुछ करना है यार। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना, हमें किसी पे भरोसा करना ही नहीं है। तवक्कल करने की जरूरत एक बहुत नेशनल लेवल की लीडरशिप अवेलेबल नहीं है। एक नेशनल एजेंडा हम बनाएं, कम से कम नुकात पर मुश्तमिल हो, और उस पर हम कारबंद हो जाए, और उसकी एडवोकेसी हम करें, और उसको हम बड़ी लीडरशिप तक पहुंचा रखें कि अगर ये करते हैं, अपने सियासी गिरोही ज़ाती मफादात से बालातर होकर लोगों के लिए सोचें और मुल्क के लिए सोचें। बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया, लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इनफ इज इनफ। गोल्डन वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फारूक भाई। गोल्डन वर्ड्स। आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी, लंबी नशिस्त लगाएंगे तफसीली, और गप लगाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। ये देखो यार साहब भाई, एक बात बताओ। हाँ। लक्स अवार्ड ले लिया, लक्स साबुन से नहा लिया, सब ये देख रहे, ये शैम्पू भी लक्स का है इनका। यार आप कितना अरसा हो गया आपको मेरे साथ काम किए हुए? हम लोगों ने आखिरी काम क्या किया था? ये याद ही नहीं है भाई को भाई। सही बात है। ये देखो, इतना टैलेंटेड डायरेक्टर, इतना खूबसूरत एक्टर। दोस्तों, आपको नहीं लगता हमें साथ काम करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो इस बंदे को सोशल मीडिया पे इतना तंग करें, जिंदगी अजाब कर दें कि जिब्रान के साथ काम करो। आपका काम है ये, मेरा नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा इसको, अब आप बोलेंगे कि ये भाई मेरे साथ काम करे। अब मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मेरे अगले प्रोजेक्ट में जिब्रान। अरे यार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हैव अ सेफ ट्रिप, टेक केयर। तो दोस्तों, मैं चल पड़ा हूँ अपने सफ़र पे दोबारा एयरपोर्ट से निकल के, और अब जो मेरी मंजिल है वो है डेरा इस्माइल खान। एक्चुअली DI खान के पास एक जगह है यारिक, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इस वक्त बस मोटरवे पे हूँ, और मेरे साथ मलिक इरफान नज़ीर द ड्राइवर मेरा हमसफ़र है आज। अब सवाल फिर वही आ गया कि भाई मैं यारिक क्यों जा रहा हूँ? अभी नहीं बताऊँगा। एक बहुत ख़ास बंदे से मिलने जा रहा हूँ, जब वहाँ पहुँचूँगा आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलते हैं DI खान। दोस्तों, मैं यारिक पहुँच गया हूँ। DI खान से थोड़ा सा पहले एक इलाका है, उस शख्स से मिलना था, वो इस वक्त मेरे सामने जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये है वो शख्स, और ये शख्स कौन है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं इससे मिलने आज सुबह कराची से जहाज़ पे बैठ के, फिर गाड़ी पे बैठ के, एयरपोर्ट से सीधा मोटरवे से होता हुआ, और मैं यहाँ आया हूँ यारिक इस शख्स से मिलने। कोई ख़ास आदमी होगा ये, अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है सब क्या था? और किया आपने? एक राइटर हैं, उनकी बुक्स हैं, जिनसे मिलने मैं इतनी दूर आया हूँ, जिनका मैं सुबह से जिक्र कर रहा हूँ। उन साहब का नाम
जो आप लोगों में से तेज़ हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। ये हैं रियाज़ आकिब कोहलर साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये आपने जितनी भी बुक्स देखी, ये और इसके अलावा भी कई और सारी इन्होंने लिखी हैं। ये सूबेदार रियाज़ आकिब कोहलर साहब हैं और ये सारी किताबें इनकी लिखी हुई हैं। और अब मैं इनके साथ आराम से बैठ के थोड़ी देर गप लगाऊंगा और ये जानेंगे कि मेरा दिमाग तो अब तक ये नहीं मान सका कि इतना, और मैंने पढ़ी है इसमें कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आराम से बैठ के इनसे बात करूंगा। सो लिसन टू हिम। रियाज़ भाई, एक बात बताइए, आप सूबेदार हैं जी आर्मी में, और ये बुक्स आपने लिखी हैं, यू आर अ ब्रिलियंट राइटर। मैं बिल्कुल ही नहीं शर्मा रहा ये कहते हुए। सबसे पहले मुझे बताइए कि कैसे, हमारे जहन में अमूमन राइटर का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि कोई लिटरेचर का बहुत बड़ा पीएचडी का कोई वो होगा या ये होगा जो हमने देखा, लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से है, जो मैंने लोगों ने देखा, और आप आर्मी में हैं, तो ये इतना हाईली इंटेलेक्चुअल काम, ये तो अल्लाह का तोहफा है। ये ऐसे ही है। ये शुरू कैसे हुआ? बस वो बड़े भाई पहले लिखते थे, रज़ाक शाहिद कोहलर उनका नाम है, तो उन्हीं को देखकर मुझे भी शौक़ हुआ। मुताला का तो पहले से शौक़ था, बचपन ही से जो है ना पढ़ते लिखते रहे हैं। ख़ासकर हमारे वाले साहब तो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो तकरीबन नसीम हिजाज़ी के और इस तरीके से बड़े बड़े जो नावल निगार, उनके नावल सुन रखे थे, इतने शौक़ रखते थे। तो बस उनका जो है ना वो एक खून हमारे इसमें भी शामिल हुआ, और शौक़ जो है ना पढ़ते 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 फिर इस तरफ लिखने का शौक़ आया। हमारे एक मेजर साहब थे, सैयद नूर साहब, उन्होंने तरगीब दी कि भैया अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं लिखते। तो फिर कलम उठाया और शुरू हो गए। हिकायत डैश, महानाम हिकायत डैश लाहौर ने जो है ना वो हमें आगे जो है ना हमारी तहरीर वगैरह को जो है ना अपने इसमें शाया किया। उनकी बड़ी मेहरबानी, आज भी हमारी जो है ना उनकी इज़्ज़त हमारे दिल में है कि उन्होंने हमें आगे आने का मौका दिया। और उसके बाद फिर जो है ना कारीन ने पसंद किया। मैंने इनका नावल पढ़ा और मेरा तो दिमाग भग रह गया कि कैसे वो जो कैनवस ये क्रिएट करते हैं अपने नावल के अंदर। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं जो इनसे मिलने भी आया हूँ, इनका जो ये लिखा हुआ काम है, अब ये वक्त आ गया है कि ये दुनिया के सामने स्क्रीन पर आए, तो उस सिलसिले में कुछ गपशप लगाई है हमने, और ज़रूर ऐसा होगा। आप लोग जो है ये नाम याद रखिएगा, रियाज़ आकिब कोहलर। ये नाम बहुत जल्द आप लोगों के अंदर ऐसा घुस जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि बस। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी राइटर्स में से हिज नेम शुड हैव बीन टेकन देयर ऑल द टाइम, बट इट इज़ नॉट। क्यों? बात आपकी सही है। मैं इनसे बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि चीज़ जब तक मीडिया पे सामने नहीं आती तो अक्सर छुपी रहती है। और ये बात भी सही है कि अब रीडिंग का रुझान काफ़ी कम हो गया पहले की निस्बत। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो अब जब तक चीज़ को हम अडेप्ट करके विजुअल नहीं बनाते, लोगों को पता नहीं चलता। सो देखते रहिएगा। रियाज़ साहब बहुत धमाके करने वाले हैं और मैं उन सब धमाकों के पीछे खड़ा हूँ ऐसे करके। रियाज़ भाई, अब किस चीज़ पर काम कर रहे हो आजकल? अभी मैंने जो लेटेस्ट नावल लिखा है वो एक भौचार नावल लिखा है, और इसके साथ जो है ना शूटर नावल है, जो कि मेरा नावल स्नाइपर है। बहुत कारीन ने पसंद किया और बहुत ज़्यादा उसको जो है ना पजीराई मिली है। स्नाइपर? स्नाइपर, यस। तो उसका फिर मैंने दूसरा सा स्पार्टर लिखा था, उसको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा इसरार हुआ उनका कि अभी इसका तीसरा हिस्सा भी होना चाहिए। तो अभी मैं उसके तीसरे हिस्से के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि शूटर के नाम से इंशाल्लाह आएगा। और मेरा जो ना नावल पहले अमूमी तौर पर रॉक्सन ओरिजिनल चैनल है यूट्यूब वाला, वो पढ़ता है, तो अभी उसके पास जो है ना मैंने उसको दिया हुआ है कि वो जो है ना पढ़कर सुनाए। अभी उसके ऊपर बस 1-2 दिन में चलने वाला है शूटर नावल, तो लेकिन साथ अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है, साथ साथ लिखा भी जा रहा है। दोस्तों, मैंने इनका नावल पढ़ा बर्दा, और मेरा तो ना यकीन करें ना गुर्दा ही फेल हो गया पढ़ के वो इतना ऑसम नावल है बर्दा। मुझे ये बताएं, बर्दा लिखते हुए आपके जहन में ये इतना रिसर्च और ये प्री इस्लामिक हिस्ट्री का वो सारे मुझे लग रहा है पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है इतना रिसर्च
जमा करना, फिर वो कहानी की शेप में डालना, आप अकेले आदमी ने ये बकरी के साथ बैठ के कैसे लिख लिया? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह यह है जबरान भाई कि एक तो बचपन से जो मुताले की आदत थी ना, वो मुताला एक दफ़ा जब बंद कंधा कर लेता है तो वो दिमाग से निकल नहीं जाते, वो दिमाग के किसी न किसी शोर में रहते हैं। क्या बात है। और जिसकी आपके पास अगर बुनियाद हो, बेस मौजूद हो, तो उस बुनियाद पर दीवारें उठाना मुश्किल नहीं होता। तो चूँकि काफ़ी अरसे से पढ़ाई लिखाई के साथ जो है ना वो था, शौक़ था, और जो है ना बस लिखना पढ़ना ही अपना बिछोना है समझ लें। अपनी जो है ना वो किताबों के साथ मतलब जो फ़ारग वक्त का जो मशगला है वो बुक रीडिंग है या राइटिंग है, तो काम है मतलब लिखना है या पढ़ना है, इसके अलावा जो है ना कोई शौक़ नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो इस नावल को लिखते वक्त मुझे तारीख़ की तकरीबन कोई मशहूर किताब ऐसी नहीं होगी जिसकी जो है ना मैंने वर्कगर्दानी ना की हो। चाहे वो इब्न खल्दून है, तारीख़ इब्न खल्दून है, तारीख़ इब्न कसीर है, इब्न तिबरी है, इसके अलावा जो है ना और भी तारीख़ इब्न कामिल है, और मशहूर जितनी भी इसकी किताबें हैं, तबक़ात इब्न साद है, असदुल ग़ाबा है, बड़ी मशहूर जो इसकी तारीख़ की किताबें हैं उनकी वर्कगर्दानी की है। और ख़ासकर इस ज़माने के ऊपर जो कुछ अगर कुछ भी उन्होंने लिखा है, चाहे वो बर्तनों के नाम हैं उनके, चाहे वो खाने के नाम हैं उनके, चाहे उस वक्त के हथियार हैं, चाहे उस वक्त के जो है ना दिफाई मतलब ज़रे हैं या खोद हैं, जिस टोपी को खोद कहते हैं, ये जितनी भी थी उनको जो है ना वो पढ़ा है, उसके ऊपर जो है ना तहकीक की है, तब जाकर जो है ना उस नावल के अंदर जो है क्या बात है इस्तेमाल किया, ताकि जो है ना ये आप यकीन करें कि पूरे नावल के अंदर आपको अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों इसलिए नहीं लिखा कि वो ताकि उस ज़माने के साथ मुताबिकत नहीं रखते हैं। अरबी के लफ्ज़ आ जाते हैं लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ उसके अंदर कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कतीला जो है उसमें कुतैला नाम पड़ा, उसका जो वो विजुअल आपके जहन में कैसे आया? मेरे तो ख्वाबों में आ रही है उस जब से मैंने पढ़ा है कुतैला मैं देखना चाहता हूँ उसको। तो ये कैसे आपने उसका वो जो नक्श आपने खींचा हुआ है और उसका द वे शी कैरीज हरसेल्फ और वो सारा, मतलब माशाल्लाह, ये इसके लिए तो बहुत ही एक रंगीन किस्म का एक विजन चाहिए। ये विजन वक्त के साथ साथ जो है ना ये परवान चढ़ता है। क्या बात है। ये किसी एक को मद्देनज़र करनी होता है। अमूमी तौर पर तो ये होता है कि जो सनफ़ नाज़िक होता है उसको नाज़िक बना कर ही पेश किया जाता है। जिंदाबाद। लेकिन मेरा वो है इसमें कि सनफ़ नाज़िक, मेरे अमूमी तौर पर नावलों के अंदर आपको सनफ़ नाज़िक नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत कैरेक्टर है, वो क्या बात है, उसका किरदार के तौर पर सामने आती है। और कोई नाज़िक मिलेंगी तो कोई एक नावल या आध नावल में मिलेंगी कि वो इस तरह भी होती हैं, लेकिन वैसे मेरा जो नज़रिया है इस मुतालिक मैं कहता हूँ कि सनफ़ नाज़िक को सनफ़ आहन होना चाहिए, और हैं भी सही। बहरहाल दोस्तों, जो ज़रूरी बात कहने की थी वो ये थी, आप लोगों ने सुना कि शौक़ मुताले का था, और आप किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, कल्चरल बैकग्राउंड हो, आपका सोशल बैकग्राउंड हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर आपके शौक़ अच्छे होंगे ना तो आप कहीं से भी बैठ के इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो शौक़ अपने प्रोडक्टिव रखें, अच्छे रखें, फालतू चीज़ों में टाइम ज़ाया करने के बजाय ऐसे कामों में अपना दिल लगाएं कि आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्रिएटिव जो आपकी वो ताकत है उसको इस्तेमाल कर सकें। तो देख लें, ये यहाँ बैठे बैठे यारिक में न्यूयॉर्क का माहौल बना दिया इन्होंने। तो रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हम आपसे मिलने आए। गॉड ब्लेस यू। आपसे इंशाल्लाह दोस्ती हो गई है, पक्की राब्ता भी रहेगा, और आपकी सारी ये किताबें लेके जा रहा हूँ, एक के बाद एक पढ़ के आपको मैं बताता रहूँगा। ज़रूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, रियाज भाई की छोटी सी लाइब्रेरी, जहाँ बैठ के ये सारी दुनिया का मुताला करते हैं और ज़बरदस्त कहानियाँ लिखते हैं। आप मेरे साथ आइए ना। अब बस ख़त्म होने लगा है मेरा व्लॉग, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि रियाज भाई की जितनी बुक्स हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी दिखाई हैं, कुछ आप लोगों ने देखा होगा, पॉज करके आराम से आप नाम पढ़ सकते हैं उनके। आप जाइए, वो पढ़िए। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, आप एक किताब पढ़ें, कोई भी, आप रखेल उठा लें, आप स्नाइपर पकड़ लें, या आप बर्दा पकड़ लें, आप एक किताब उठाएं। उसके बाद अगर मुझे आपको कहना पड़ा कि यार आप इनकी दूसरी किताब पढ़ें, तो आप मेरा जो नाम रखेंगे ना, मैं अपना वो नाम रख लूँगा। ले, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। तो मेरे और रियाज भाई की तरफ से खुदाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। रियाज भाई, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर भैया। और बकरी की तरफ से भी खुदाफिज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।